नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम बॉक्स की एक नई कहानी में। कोर्ट रूम में गैंगस्टर को गोलियों से भूनने वाले की लिस्ट तो जैसे अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं पुलिस की सिक्योरिटी में हत्या तो कहीं कोर्ट रूम के बाहर हत्या। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर भी हत्या। ना जाने ये लिस्ट अब कितनी लंबी होने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जज के सामने अपराधियों की हत्या हो रही है या संविधान की। आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइए। उससे पहले जान लें कुछ जानकारी परक तथ्य। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या तो आप सबको याद ही होगी। इस घटना को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब मेडिकल के लिए ले जाने पर पुलिस की कस्टडी में बड़ी आसानी से दोनों ही गैंगस्टर्स को गोलियों से भून दिया गया था। अपराधी गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भला उत्तर प्रदेश पुलिस की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी कि उनके होते हुए आंखों के सामने दो कुख्यात माफियाओं की शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्या ये पुलिस की सिक्योरिटी पर सवाल नहीं खड़े करते? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं? क्या ये संविधान की हत्या नहीं? हालांकि लोग खुश भी हैं कि दो माफियाओं का अंत हो गया, लेकिन सवाल वही कानून का क्या। अब बात करते हैं कि अगले मामले की। लखनऊ सिविल कोर्ट में 8 जून को दिन दहाड़े एक बड़े गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि जीवा को मौत के घाट उतारने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और इस गहरी साजिश में शूटर विजय यादव एक मोहरा भर था और कुछ नहीं। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने जीवा की हत्या के लिए सुपारी ली थी। अब जरा सोचिए, ये तो जज के सामने ही संविधान कानून सबकी हत्या हो गई, जबकि सुनवाई अभी चल रही थी। अगर ऐसे ही हत्याएं होती रहीं तो संविधान का क्या औचित्य। अब बात करते हैं एक और गैंगस्टर की, जिसकी हत्या जेल के अंदर ही कर दी गई, वो भी पुलिस वालों के सामने। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तो सबको याद ही होगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौका मिलते ही गोगी गैंग के गुर्गों ने गैंगस्टर टिल्लू की हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतारा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में साफ देखा गया कि कैसे सब टिल्लू गैंगस्टर पर टूट पड़े। वैसे तो तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी कड़ी होनी चाहिए, लेकिन वीडियो में साफ देखा गया कि हत्या के वक्त आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही कोई पुलिस वाला मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज को भी छुपाने की कोशिश की गई थी। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने भी कई वार किए गए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। कहने को तो पुलिस के पास हथियार होते हैं, सरकार उनको लाइसेंस देती है, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड को कोई रोक नहीं पाया। अब सवाल फिर खड़ा होता है कि पुलिस क्या डर गई थी? जो उनकी आंखों के सामने कानून की धज्जियां उड़ी, संविधान की धज्जियां उड़ी, लेकिन वे खड़े खड़े देखते रह गए। धन्यवाद।